अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लोकल रेपो कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि रिमोट पे रेपो कैसे बनाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि लोकल रेपो में अपने काम को कैसे आप पुश करोगे, उसको कैसे ट्रैकिंग प्रोसेस में लाओगे और वो सारा काम जो आपका लोकल रेपो में है उसको रिमोट रेपो से कनेक्ट करके कैसे रिमोट पे आप डालोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले उस फोल्डर की तरफ चलते हैं जिसको हमने गिट की लोकल रेपो बनाया था, वो था टेस्ट रेपो। अब मैं चाहूँ तो सारा का सारा काम इस कमांड प्रॉम्प्ट पे करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास गिट CLI अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास गिट की कमांड्स सारी की सारी काम करती हैं। जैसे मैं इसको चला के दिखाता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको किसी आईडी के अंदर ओपन करके उसके टर्मिनल पे काम करूँ। मैं इस वाली वीडियो में इसको एक काम करता हूँ, IDE में ओपन करता हूँ जो कि है VS कोड। मैं इसको VS कोड में ओपन करता हूँ इस करंट डायरेक्टरी को। ये मेरे पास VS कोड में ओपन हो गया ये फोल्डर भी ओपन है। मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ। इस फाइल को फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया index.html। ठीक है, HTML की मैंने एक फ़ाइल बनाई। अब यहाँ पे इस फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने इसकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कहा h1। ठीक है, माई फर्स्ट फाइल। ओके, तो ये मैंने एक हेडिंग इसको दे दिया। अब मैं इस फाइल को चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं कमिट करके पुश करूँ। कमिट करके पुश क्यों करूँगा? कमिट जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैं चाहता हूँ इसका एक वर्जन बने, बाद में इस वर्जन को मैं चेक कर पाऊँ ताकि। अब जब गिट की ज़बान में हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आप कमिट करोगे वो वर्जन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, अब जिस तरीके से गिट मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे अवेलेबल था उस तरीके से यहाँ पे कमांड लाइन पे भी टर्मिनल के अंदर भी ये अवेलेबल है। VS कोड के टर्मिनल के अंदर भी ये अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आता हूँ डैश डैश वर्जन लिखता हूँ, सेम कमांड, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया। दैट मीन्स कि गिट मेरे पास इस टर्मिनल पर भी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे जो सबसे पहली कमांड होगी हमारी वो हम इस्तेमाल करेंगे गेट स्टेटस। गेट स्टेटस, ये गेट स्टेटस की जो कमांड होगी वो मुझे क्या बताएगी? अब देखें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये आपकी ये एक फाइल जो है वो अनट्रैक्ड है। अनट्रैक फाइल कौन सी होती है और ट्रैक फाइल कौन सी होती है? अनट्रैक फाइल वो होती है कि जो उससे पहले ट्रैकिंग का पार्ट नहीं बनी। अब ये मेरी एक नई फाइल थी, न्यू फाइल थी ये। अब इसको मैं देखूँ गेट स्टेटस करके तो ये अनट्रैक्ड फाइल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये आप देखें रेड से ये मार्क करके आपको ये दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये अनट्रैक्ड फाइल है, ये लिखा भी है यहाँ पे। अच्छा, साथ साथ एक और चीज़ बता रहा है कि आप एक काम करें, गेट ऐड और फाइल का नाम दें ताकि ये इंक्लूड हो जाए। किस चीज़ के लिए इंक्लूड हो जाए? कि आप उसको बाद में कमिट कर सकें। ठीक है, कमिट करने के लिए जो चीज़ें आप ऐड करते हो वो स्टेज हो जाती हैं। स्टेज फाइल कौन सी होती हैं? जो कि कमिट करने के लिए आप ऐड कर चुके होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ गेट ऐड, मैं इसको यूँ भी बोल सकता हूँ गेट ऐड index.html। ये बिल्कुल वो बात हो जाएगी, गेट ऐड और फाइल का नाम। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे पास होती है गेट ऐड डॉट। गेट ऐड डॉट क्या करेगी? डॉट इंडिकेट्स के ऑल फाइल्स। इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि तमाम फाइल्स जो अभी मौजूद हैं, जो कि मॉडिफाई हुई हैं या अनट्रैक्ड हैं, उन तमाम फाइलों को इस कमिट का पार्ट बनाना है मुझे। अभी मेरे पास क्योंकि एक फाइल है तो मैं अगर डॉट भी लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये index.html। ठीक है, अगर मेरे पास दो फाइलें होती, तीन होती, चार होती, पाँच होती और मैं चाहता हूँ उसमें से खाली सेलेक्टेड फाइलें इस कमिट का पार्ट बने, फिर मैं डॉट नहीं लगाता, फिर मैं इंडिविजुअली फाइल्स को ऐड करता। ठीक है, अभी यहाँ पे index.html लिखूँ कि डॉट लिखूँ, बात एक ही है। मैं इसको करता हूँ गेट ऐड डॉट, ये फाइल मेरी ऐड हो गई। अब मैं इसको चेक कैसे करूँ कि ये ऐड हुई है कि नहीं हुई? मैं इसको आता हूँ दोबारा गेट स्टेटस करता हूँ। अब आप देखें ये आपको बता रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड और ये कह रहा है न्यू फाइल index.html। ठीक है, आप ये फाइल जो है वो कमिट करने के लिए स्टेज कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ, ये स्टेज का पार्ट तो बन गया, अब मैं आऊँगा इसको कमिट करने के लिए। तो कमिट कैसे किया जाता है? गेट कमिट, और यहाँ पे फिर हम एक फ्लैग लगाएंगे डैश एम इंडिकेट फॉर मैसेज, और यहाँ पे मैं
कोटेशन के अंदर इसको मैसेज प्रोवाइड करूँगा। मैं चाहता हूँ इस कमिट के अंदर जो फाइल्स मैं दूँ वो चली तो जाएँ। अब बाद में जब मैं इस कमिट को देखूँ तो कमिट का मैसेज ऐसा होना चाहिए जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा हो कि इस कमिट के अंदर क्या क्या काम हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको देना चाह रहा हूँ ऐड न्यू फाइल, ठीक है, ऐड न्यू इंडेक्स डॉट HTML फाइल, इस तरह करके मैंने इसको कमेंट दे दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है 1 फाइल चेंज्ड 21 इंसर्शंस। अच्छा 21 इंसर्शंस के साथ ये बता रहा है प्लस, दैट मीन्स कि 21 लाइनें जो थी यहाँ पे मैंने ऐड करी। यहाँ पे देखें आप नोटिस करें 21 लाइन तक ये आ रहा है मेरा, और यहाँ पे भी ये सेम बता रहा है कि 21 इंसर्शंस हुई हैं टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। मैं इसको दोबारा गेट स्टेटस करता हूँ, इससे पहले मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ गेट स्टेटस। अच्छा अब ये कह रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब ये कह रहा है आपके पास लोकल चेंजेस में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसको आप कमिट करें, क्योंकि आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने कमिट की हैं वो क्या हैं, क्या क्या मैंने कमिट किया। तो मैं वो चीज़ें चेक करने के लिए चेक करूँगा गेट लॉग की कमांड। मैं कौन सी कमांड लिखूँगा, गेट लॉग। अब आप इसको एंटर करें। गेट लॉग की कमांड ने मुझे क्या बताया भाई, ये आपकी कमिट की आईडी थी, ऑथर कौन था इस कमिट को करने वाला, वो था रिजवान जमाल। अच्छा कमिट कब हुआ, डेट भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है। कमिट का मैसेज क्या था, ऐड न्यू इंडेक्स डॉट HTML फाइल। अच्छा आइए मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ। इस बार मैं इसको ऐड करता हूँ इंडेक्स डॉट CSS की फाइल, ठीक है। और CSS में फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आता हूँ, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया रेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और CSS की जो मैंने फाइल बनाई, इस फाइल को मैं ऐड करना चाहता हूँ दूसरे कमिट में। एक कमिट तो हो गया ना मेरा। अब जब इस कमिट के वर्जन को चेक करूँगा उसमें कितनी चीज़ें आ रही होंगी, एक फाइल आ रही होगी जो मैंने इस कमिट का पार्ट बनाई थी। अब मैं लोकल पे ही रहते हुए, ये मेरी लोकल रैपो की, अभी जितनी भी बात कर रहा हूँ सारी की सारी लोकल रैपो की बात कर रहा हूँ। ये सारा काम अभी क्लाउड पे मेरा नहीं गया, अभी हम काम कर रहे हैं लोकल रैपो पे। अच्छा अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये हो गया मेरा टर्मिनल क्लियर। अब मैं चेक करता हूँ गेट स्टेटस करके। अच्छा गेट स्टेटस पर आप देखें, अब ये आपको जो चेंजेस बता रहा है, ये आपको कह रहा है कि यार एक फाइल जो है वो अभी अनट्रैक्ड है। दैट मीन्स कि ये न्यू फाइल आपने क्रिएट करी है, ये अभी ट्रैकिंग का पार्ट नहीं बनी। जो चीज़ ट्रैकिंग का पार्ट बन गई है वो कौन सी है, इंडेक्स डॉट HTML। और उस इंडेक्स डॉट HTML पे अभी आपने कोई चेंजेस नहीं की। आपने जो चेंजेस करी है वो किस फाइल पे की हैं, इंडेक्स डॉट CSS पे, जो कि न्यू फाइल है। मैं यहाँ पर आता हूँ, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने इंडेक्स डॉट HTML के लिए किया था। मैं आता हूँ यहाँ पे इसको ऐड डॉट करूँ कि इंडेक्स डॉट CSS करूँ, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट ऐड डॉट, ऐड होने के बाद उसको दोबारा चेक करूँगा गेट स्टेटस से। अब ये मुझे बता रहा है कि यार ये न्यू फाइल है इंडेक्स डॉट CSS की। अच्छा मैं इसको कहता हूँ कि यार ये बिल्कुल सही है, न्यू फाइल तो है, इसको आप कमिट कर दो। किस मैसेज के साथ, वो मैसेज मैं इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ऐड CSS, इसको यूँ बोल ऐड इंडेक्स डॉट CSS फाइल। अच्छा अब ये कह रहा है 3 लाइनों का टोटल इंसर्शन हुआ और एक फाइल चेंज हुई है। इसको मैंने क्लियर करा ताकि टर्मिनल आपका ऊपर आ जाए। अब ये क्लियर हो गया टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ गेट स्टेटस दोबारा। अब दोबारा वही बात हो गई, ये कह रहा है नथिंग टू कमिट, क्योंकि दो फाइल्स जो हैं यहाँ पे आपको दिख रही हैं दोनों किसी न किसी कमिट का पार्ट बन चुकी हैं। अब कोई लोकल चेंजेस ऐसी रह नहीं गई हैं जिसको आप कमिट करेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे गेट स्टेटस हमने चेक कर लिया। अब मैं दोबारा गेट लॉग चेक करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे मुझे बता रहा है 2 कमिट्स टोटल हुए हैं। दोनों कमिट्स के ऑथर कौन थे, रिजवान जमाल। दोनों कमिट्स कब हुए, वेडनेसडे Jan 20। अच्छा डेट और टाइमिंग, डेट तो सेम है, टाइमिंग का डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखें ये कमिट कब हुआ है, ये कमिट कब हुआ है, ठीक है। ये कमिट सबसे पहले हुआ था जिसको मैंने कहा था ऐड न्यू इंडेक्स डॉट HTML फाइल। सेकेंड कमिट में मैंने क्या कहा, ऐड इंडेक्स डॉट CSS फाइल, ओके। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर करा मैंने, गेट स्टेटस हो गया, कमिट हो गए दोनों। अब ये कमिट मुझे पुश करना है, कहाँ पुश होंगे, ये सारा का सारा काम जो होगा, ये 2 कमिट्स होंगे वो कहाँ पुश होंगे, ये दोनों वर्जन्स में चाहता हूँ
पुश हो जाएं। कहाँ पुश करूँगा लेकिन, ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ये है क्योंकि आप लोकल रेपो पे काम कर रहे हैं तो इसको पुश आप कहाँ करेंगे। लोकल रेपो पे तो ये 2 कमिट्स आ रहे हैं, इसकी ट्रैकिंग भी होगी। ट्रैकिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मैं इसके कलर को अगर चेंज कर दूं, बैकग्राउंड कलर को मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब ये वो फाइल थी, इसको मैंने सेव करा यहाँ पे, ये सेव हो गई फाइल। अच्छा, ये वो फाइल थी जो ट्रैकिंग का पार्ट बन गई थी। कौन सी रेपो का, लोकल रेपो की ट्रैकिंग का पार्ट ये फाइल बन चुकी थी। अब मैं यहाँ पर अगर दोबारा करूँ गेट स्टेटस, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, पिछली बार जो ये index.css के साथ आपको अनट्रैक्ड कह रहा था, इस बार ये अनट्रैक्ड नहीं कह रहा है, इस बार ये कह रही है फाइल मॉडिफाई हुई है। क्योंकि इसको ट्रैकिंग का पार्ट आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो इसको ये पता है कि इस फाइल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, तभी आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे ये मॉडिफाइड हुई है ये फाइल, ठीक है। उस मॉडिफिकेशन को आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि पहले वर्जन में क्या काम था, इस वर्जन में क्या काम है जो अभी आपने चेंजेस करी हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करें और ये आपको ये बता रहा होगा ओपन चेंजेस। यहाँ पे ये बता रहा है फाइल की हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी, मैं इसको सिंपली ये कहता हूँ ओपन चेंजेस और ओपन चेंजेस विथ प्रीवियस रिवीजन। अब इसको यहाँ पर आप नोटिस करें, ये आपको बता रहा है 4 मिनट पहले रिजवान ने काम करा है, तो रिजवान ने इस काम में क्या चेंजेस करी हैं, ग्रीन कर दिया इसको। पहले क्या था, कलर रेड था, ठीक है। इसको पता है पहले क्या था और अब क्या है। तो इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ को मैं कहता हूँ ये ट्रैकिंग हो रही है और यही वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेनिफिट अपने साथ लेके आता है। ये हम जितना भी काम अभी देख रहे हैं वो लोकल रेपो पे, अभी हम क्लाउड पे नहीं गए। इसको मैं बंद करता हूँ। मैंने कहा यार ये काम जो अभी मैंने ग्रीन करा है इसको दूसरे कमिट के साथ एक नए वर्जन में पुश कर दो। बिल्कुल वही बात, गेट ऐड डॉट गेट स्टेटस, ये फाइल मेरी मॉडिफाई होने के बाद ये गेट कमिट का पार्ट बन चुकी है। अब मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, ये स्टेज हो गई है, मैं इसको कमिट करूँगा, कमिट -n और देन कमिट का मैसेज। यहाँ पे मैं इसको मैसेज भी ऐसा दूंगा, मॉडिफाई index.css फाइल, ठीक है। कमिट मैसेज जो हो आपका वो प्रॉपर हो, वो बता रहे हो कि आपका जो काम है वो क्या है एक्चुअली, इस कमिट के अंदर एक्चुअली काम आपका क्या है। तो आता हूँ, ओके सॉरी, गेट कमिट हो गया, गेट कमिट करते हैं इसको और देन चलाते हैं। ये कमिट हो गया आपका, मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ। अब मैं चेक करूँ गेट स्टेटस में, तो अब कुछ भी नहीं बता रहा होगा आपको कि सारी की सारी चेंजेस आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हो। गेट लॉग चेक करते हैं। अब देखें जहाँ पे पहले 2 लॉग्स थे, वहाँ जहाँ पे पहले 2 कमिट्स आ रहे थे वहाँ पे अब 3 कमिट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट कमिट आपका कौन सा, सबसे टॉप पे दिख रहा है, मॉडिफाई index.css फाइल। अब हमने लोकल पे ये देख लिया कमिट किस तरह चेक करते हैं, कोड को कैसे आप ऐड करते हैं, कमिट कैसे किया जाता है, प्रीवियस वर्जन के साथ देखना हो कि नया वर्जन की चेंजेस क्या हैं, उसको कैसे कंपेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जान चुके हैं इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रिमोट रेपो पे ये काम कैसे होगा। ये अब सारा का सारा काम जो हम कर रहे थे वो लोकल रेपो पे कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ लोकल रेपो को जो काम है वो जो रिमोट रेपो मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इसके अंदर ये सारा का सारा काम चला जाए। वो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखें ये कमांड हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, लोकल पे अपने पास इनिशियलाइज करवा चुके हैं लोकल प्रोजेक्ट पे गिट को। अब ये कह रहा है गेट ऐड readme.md। अभी readme.md पे हम बात नहीं कर रही है क्या होती है, इसको आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। अब हम बात करते हैं कमिट करना। कमिट करना हम सीख चुके हैं। ब्रांच ऐड करना, अभी हम मेन ब्रांच को ही फोकस करेंगे, ये इस वाली कमांड को भी अभी आप छोड़ते रहने दें। अब आप इस चीज़ को नोटिस करें, ये कह रहा है रिमोट को ऐड करो। मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं ऐड करूँगा। इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करने से पहले और रन करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि ये कमांड करेगी क्या। ये कमांड एक्चुअली ये जो आपकी रिमोट रेपो है उसको लोकल रेपो के साथ लिंक करवाएगी, ठीक है। ये आपकी जो रिमोट रेपो है उसको लोकल रेपो के साथ लिंक करवाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जब भी लोकल रेपो पे काम करेंगे और उसको पुश करना चाहेंगे, वो काम आपका रिमोट रेपो पे पुश होगा। आप चाहते हैं रिमोट रेपो पे किसी और डेवलपर ने काम करा है और आप लोकल पे उसको पुल लेना चाहते हैं, आप जब यहाँ पे पुल की कमांड लिखेंगे तो ये रिमोट रेपो से आपके लोकल पे वो काम लेकर आ जाएगा। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिंक करवाते हैं
मैं लिंक करवाता हूँ। अब आप देखें ये गिट की कमांड जो चली है उसके बाद ये रिमोट ऐड हो गया है। मैं चेक कैसे करूँगा रिमोट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? गेट रिमोट डैश वी की कमांड। अब ये आपको बता रहा है कि ओरिजिन आपका ये वाला यूआरएल है। ये कौन सा यूआरएल? ये रिमोट यूआरएल। ये कह रहे हैं फैच के लिए भी ये, पुश के लिए भी, यानी कि जहाँ से मैं कोई डेटा मंगवाऊंगा तब भी इस वाले यूआरएल को इस्तेमाल करूंगा, जब मैं कोई काम पुश करूंगा तब भी इस वाले यूआरएल को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले लॉग दोबारा चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये सारा का सारा काम जो मेरा लोकल पे है, ये 3 कमिट्स जो लोकल पे दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये रिमोट रेपो पे पुश हो जाए। अब रिमोट रेपो पे भी कितने कमिट्स होंगे? 3 कमिट्स आ जाएं और सारी की सारी फाइल्स मेरी रिमोट पे चली जाएं। तो उस काम के लिए मैं पुश करूँगा। पुश करने से पहले जो मेरी लोकल चेंजेस हैं, ये मेरी लोकल चेंजेस है, मेरी लोकल रेपो है। लोकल रेपो की जो गिट की हमारी फाइल थी, गिट का फोल्डर था डॉट गिट, ये आपको याद होगा गिट इनिशियलाइज करवाने के बाद बना था। इसके अंदर थोड़ी और मॉडिफिकेशंस करेंगे। वो मॉडिफिकेशन किस तरह करेंगे? इसके अंदर कुछ कन्फिगरेशंस मैं ऐड करूँगा। मैं ये बताऊँगा कि ये जो मेरा रिमोट पे काम पुश होगा ना, वो पुश करने वाला कौन बंदा है। हमारे रिमोट को तो नहीं पता। ये रिमोट का एक्सेस अगर 3 से 4 डेवलपर्स के पास होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो 3-4 डेवलपर्स अपने अपने क्रेडेंशियल से पुश करेंगे। ऑलराइट, तो जब मैं यहाँ पे लोकल की बात करूँगा तो ये जो मेरी डॉट गिट की फाइल है, इसको ये पता होगा कि जो डेवलपर लोकल पे काम कर रहा है उसके क्रेडेंशियल वगैरह यहाँ पे स्टोर होंगे। ठीक है, ये आप कैसे करवाते हैं? फॉर एग्जांपल आपने ये नोटिस किया होगा, जब मैं कमिट कर रहा था तो कमिट करते वक्त ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी। कमिट करने के बाद लॉग चेक करें, मुझे कमिट की ये हिस्ट्री में ऑथर का नेम और ईमेल मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये सेटिंग्स जो थी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट दी हुई थी। ऑलराइट, आप जब फर्स्ट टाइम कमिट करेंगे, तो कमिट करने से पहले आपने अपनी क्रेडेंशियल्स जो हैं, अपना यूज़र नेम और अपना ईमेल पहले से सेट करवा देना है, ताकि जब भी आप कमिट करें तो ऑथर में आपका यूज़र नेम जो आपने सेट करवाया हुआ है वो यूज़ हो और आपका वो ईमेल यूज़ हो जो आपने इसको स्टोर करवाया, इसको सेट करवा के दिया है। ये कैसे करवाते हैं? ये करवाते हैं भाई गेट कन्फिग यूज़र डॉट नेम। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल यूज़र डॉट नेम आप चाहते हैं कोई भी रखना, मैं रखता हूँ रिजवान जमाल। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको एंटर करूँगा। अब मैं ये कैसे चेक करूँ कि ये यूज़र नेम जो मैंने सेट करवाया वो सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंपली आपने वही कमांड रिपीट करनी है जो आपने सेट करवाने के लिए ऐड की थी। ये कह रहे हैं मुझे रिजवान जमाल इसका ऑथर है। ईमेल के केस में आप क्या करेंगे? गेट कन्फिग यूज़र डॉट ईमेल रिजवान एंड जमाल @gmail.com। मैं ईमेल अपनी चेंज करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ रिजवान _ हसन फता @hotmail.com। मैं दोबारा वही कमांड लिखूंगा चेक करने के लिए यूज़र डॉट ईमेल मेरा सेट हुआ कि नहीं हुआ। ऑलराइट, देखिए मैंने नेम भी सेट करवा दिया और ईमेल भी सेट करवा दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? नेम और ईमेल मेरे हर कमिट का पार्ट बनेंगी। ठीक है, जब भी मैं कमिट करूँगा तो वो ये नेम जो होगा वो सेट करवा देगा ऑथर नेम में और जो ये ईमेल होगी वो सेट करवाएगा ऑथर के ईमेल पे। ऑलराइट, ये मेरे 3 कमिट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ ये कमिट कहाँ पे पुश हो? मेरे लोकल पे तो हैं, चलो देखो ये मेरे लोकल पे तो हैं, मैं चाहता हूँ रिमोट पे पुश हो। तो आइए रिमोट पे पुश करवाते हैं। रिमोट हमने कनेक्ट कर दिया लोकल के साथ, अब हम पुश करवाते हैं सिंपली ऑरिजिन और ये मास्टर। मास्टर क्या है भाई? मास्टर मेरी वो ब्रांच है, ये देखें आप, मास्टर मेरी वो ब्रांच है जो मेरे लोकल पे डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है, इसको मैं पुश करवाऊंगा अपने रिमोट पे। क्रेडेंशियल मांगेगा, ये कौन से क्रेडेंशियल हैं? आपकी गिटअप के हैं। गिटअप की लॉगिन करते वक्त जो आप यूज़र नेम या ईमेल देते हो आप उसको वो प्रोवाइड करो। तो मैं इसको दे रहा हूँ, देखें रिजवान और ये
अब आप ये नोटिस करें ये पुश हो रहा है और ये कह रहा है एक नई ब्रांच आपकी बन गई है। कहाँ पे? इस वाली रेपो पे। ये कौन सी रेपो थी हमारी? ये रिमोट रेपो थी। अब मैं यहाँ पे जब इस रेपो के यूआरएल को रिफ्रेश करूँगा, आप देखें यहाँ पे नोटिस करें क्या होता है। अब आप देखें यहाँ पे ये कुछ फाइल्स ऐड हो गई। कौन सी फाइल्स? index.html और index.css। ये वही फाइल है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करें, कह रहे लेटेस्ट कमिट जो था वो कौन सा था? मॉडिफाई index.css फाइल। वो किसने किया था? रजवान जमाल ने। कितने मिनट पहले? 12 मिनट पहले। ये कमिट की आईडी और यहाँ पे टोटल कमिट्स बता रहे हैं। टोटल कमिट्स कितने मेरे? 3 कमिट्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जिस तरीके से आप देख रहे थे मैं यहाँ पे गिट लॉग करके चेक करता था अपने पास लोकल पे टोटल कमिट्स कितने हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कमिट हिस्ट्री में मुझे पता लग रहा है टोटल कमिट्स कितने हैं। वही 3 कमिट्स आपको सेम यहाँ पे एज इट इज़ शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अब यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इस वाले वर्जन में मैंने स्पेसिफिकली क्या चेंज किया था या क्या काम किया था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, जिस तरह लोकल पे आपको मैं दिखा रहा था, कैसे दिखा रहा था, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आता था मैं ओपन चेंजेस विद प्रीवियस रिवीजन, और जिस तरीके से सेम चेंजेस मैं लोकल पे आपको दिखा रहा था वही सेम चेंजेस ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, रिमोट पे माइनस के साथ, दैट मीन्स कि ये आपने हटाया है और ये ऐड करा है। तो आज की क्लास में हमने आज की इस वीडियो में तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हों। किस तरीके से हमने लोकल रैपो पे काम को पुश करा, किस तरीके से रिमोट रैपो पे काम को पुश किया हमने। ठीक है, और लोकल रैपो और रिमोट रैपो का आपस में कनेक्ट करके किस तरीके से हमने। तो आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया हो। आपको इस वीडियो में ये सीखने का मौका मिला कि लोकल रैपो पे काम किस तरीके से पुश किया जाता है, उस पर अपनी जो प्रीवियस चेंजेस होती हैं, प्रीवियस हिस्ट्री को कैसे चेक किया जाता है, लॉग्स को कैसे चेक करते हैं, कमिट कैसे किए जाते हैं, ऑथर नेम और ईमेल किस तरह सेट किया जाता है, और देन हमने फिर ये देखा कि अपनी रिमोट रैपो को लोकल के साथ किस तरह कनेक्ट करके आप लोकल काम को रिमोट पे पुश करवा सकते हो। ऑल राइट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो।